सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कल हमने पढ़ा था पृथ्वीराज भाग 2, जिसमें पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह हो जाता है। अब पृथ्वीराज रानी संयोगिता के साथ आनंदपूर्वक महल में रहने लग जाता है। उसके सभी सामंत मारे जाते हैं तो पृथ्वीराज की शक्ति कम हो जाती है। अब मोहम्मद गोरी इस अवसर का फायदा उठाकर पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण कर देता है। वह बार बार पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करता है और 16 बार पृथ्वीराज से हार जाता है, लेकिन 17वीं बार वह पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने राज्य गजनी ले जाता है। अब जब कवि चंद्रबरदाई को यह बात ज्ञात होती है तो वह अपना महाकाव्य पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जलहण को सौंपकर पृथ्वीराज के पास गजनी पहुंच जाते हैं। उनके इस ग्रंथ को अपने पुत्र को सौंपने के बारे में उनकी ही प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि पुस्तक जलहण हत दई चली गज्जन नरपकाज रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धीरिये जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धीरिये तिमी। यानी कि अपने पुत्र जलहण को चंद्रबरदाई जी पुस्तक सौंपकर पृथ्वीराज के कार्य के लिए चल देते हैं। वे भगवान श्री राम और हनुमान की कृपा से पृथ्वीराज के उद्धार के लिए चल देते हैं और पृथ्वीराज के यश को गाने के लिए वे अपने बेटे को उस ग्रंथ को सौंप देते हैं। अब जब कवि चंद्रबरदाई गजनी पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि पृथ्वीराज की दोनों आंखें मोहम्मद गोरी ने गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ दी थी। अब वे मोहम्मद गोरी का वध करवाना चाहते थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि पृथ्वीराज जो थे उन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने के लिए उनको एक दोहे के माध्यम से मोहम्मद गोरी की दूरी के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि उन्होंने दूरी बता दी कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठे हुए हैं। पृथ्वीराज ने उस दोहे की माध्यम से दूरी को समझ लिया और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। और कहा जाता है कि बाद में पृथ्वीराज और कवि चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को तलवार घोंपकर अपने आप भी अपनी वहीं पर जान दे दी थी। तो यहीं पर पृथ्वीराज रासो की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।